हेलो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हम करने वाले हैं सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी कि क्लास 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट का यहाँ पे पेपर हम 2024 के लिए। ये पेपर यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर आपको अच्छे से डिटेल में बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर आपको टाइम और आपके कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर पहले पेज पे आप इंस्ट्रक्शंस इसके देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो आपको किस तरह के इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। यहाँ पर हम पूरे सॉल्यूशन देखेंगे इस पेपर के, ताकि यहाँ पर आपके बोर्ड एग्जाम में इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से देखिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे सेक्शन ए, ये यहाँ पर रीडिंग में आ जाता है। इसमें यहाँ पर हमारे पास पैराग्राफ दे रखा है, पैसेज दे रखा है। इस पैसेज को पढ़ना है और हमें उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके आंसर देने हैं। तो यहाँ पर आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि पैसेज आपको ये दे रखा है, आप इसको रीड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पैसेज के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आंसर बताने जा रहा हूँ। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है हु वर फ्रेंड्स। तो पहले मैं यहाँ पे पूछा है कि फ्रेंड्स कौन थे। तो इसमें यहाँ पर जो है वो हमारा राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, हैम एंड हॉ। दूसरा, वेयर वॉज द पाइल ऑफ चीज़। तो यहाँ पर जो चीज़ है उसका टुकड़ा जो है वो कहाँ पे था। तो इसमें पूछा जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हु सेड वी डिजर्व दिस चीज़। यानी कि ये किसने कहा कि हम इस चीज़ को डिजर्व करते हैं। तो थर्ड में हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये हैम ने कहा। फिर है फोर्थ क्वेश्चन, हु एट द पीस ऑफ चीज़। यानी कि उस चीज़ के पीस को किसने खाया। तो इसमें यहाँ पर फोर्थ में आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, हैम। फिफ्थ है चूज सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। क्वालिफाई का सिमिलर वर्ड यहाँ पे हमें बताना है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिजर्व। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। यानी कि हमें अपोजिट वर्ड बताना है एनिमी का। तो इसमें यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेंड। ये इसका अपोजिट होगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यहाँ पर पैसेज दे रखा है। पैसेज यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो कलर्ड पार्ट दिखाई दे रहा है ये आंसर्स हैं जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास, हाउ ओल्ड वॉज द गुरु। यानी कि गुरु कितने साल के थे। तो हिज गुरु अबाउट 70 ईयर ओल्ड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट स्पेंड द चैज्म। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अ सिंगल लॉग स्पेंड द चैज्म। थर्ड है व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ यंग आर्चर। तो थर्ड का यहाँ पर आंसर आपको ये दिखाई दे रहा है, ही कुड शूट एन एरो इनटू अ ट्री एंड देन क्लीव दैट एरो इनटू टू विद द नेक्स्ट शॉट। तो ये यहाँ पर जो है वो आंसर हो जाएगा हमारे पास थर्ड का। फिर है हमारे पास फोर्थ, व्हेन वॉज द यंग आर्चर अफ्रेड। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा द यूथ स्टेप्ड ऑन द लॉग स्लोली देन ही वॉज अफ्रेड। तो ये यहाँ पर आंसर होगा फोर्थ का। फिर हमारे पास फिफ्थ है। फिफ्थ में पूछा जा रहा है हु मिस्ड द टारगेट। यानी कि टारगेट किसने मिस कर दिया। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा यंगर आर्चर ने जो है वो टारगेट मिस कर दिया था यहाँ पे। उसके बाद है सिक्स्थ क्वेश्चन, हु हेल्प द यंग आर्चर एंड हाउ। यानी कि यंग आर्चर की हेल्प किसने की और कैसे। द ओल्ड मैन वॉकड अप टू हिम, टुक हिज हैंड एंड लेड हिम टू सेफ्टी। इस तरीके से यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से मतलब उसने उसकी हेल्प की। फिर है इसमें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है व्हेन डिड द यंग आर्चर शाउट। यानी कि यंग आर्चर जो है वो कब चिल्लाया। तो इसका आंसर हो जाएगा द यंग आर्चर शाउटेड व्हेन ही फेल्ट ही विल फॉल। यानी कि जब वो गिरने वाला था तो उसने यहाँ पे शाउट किया यानी कि चिल्लाया। फिर है 8th, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। गल्फ का सिमिलर वर्ड यहाँ पे बताना है। 8th में आंसर हो जाएगा चैज्म। यहाँ पर इसका आंसर होगा चैज्म। यहाँ पर जो है वो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है 9th क्वेश्चन, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। डिपार्ट का अपोजिट बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा केम। तो गल्फ का यहाँ पर सिमिलर वर्ड हो गया आपके पास चैज्म। ये यहाँ पर जो है वो आप नोट कर सकते हैं। चैज्म यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर डिपार्ट का हो जाएगा यहाँ पर आपके पास केम। ये यहाँ पर जो है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में यहाँ पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको खुद ही करने हैं। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर आपको जो है एक लेटर लिखना है। थर्ड वाले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको लेटर लिखना है। उसके बाद और में एक और पार्ट पूछा है, इसमें यहाँ पर आपको मेल लिखना है और मेल बाकी आप क्वेश्चन यहाँ पर रीड कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पर आपको जो है वो एक स्टोरी जो है वो आपको जो वर्ड दे रखे हैं, सेंटेंस बना रखे हैं, इसके अकॉर्डिंग स्टोरी बनानी है। 80 वर्ड्स की वो स्टोरी होनी चाहिए। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है।
उसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ पर आपको ये पिक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक पैराग्राफ क्रिएट करना है 80 वर्ड्स का, और इसके अलावा आप दिवाली पे 80 वर्ड्स का पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। आगे नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है सेक्शन सी ग्रामर का। इसमें यहाँ पर हम सारे आंसर इसके देखेंगे। तो जैसे कि सिक्स क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो पहला है सी फोन्ड मी आफ्टर शी डैश उदयपुर। तो सिक्स में यहाँ पर हमारे पास जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रीच्ड, यानी कि रीच्ड यहाँ पर ई डी यहाँ पर जो है वो हमारे पास लग जाएगा इसमें, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड है SNG सर डैश अस इंग्लिश एवरी डे। टीच का यहाँ पर हो जाएगा टीचेज, तो यहाँ पर ES इसके आगे लगाना है। फिर हो जाएगा थर्ड में आई डैश अजमेर विद मिस्टर रविंद्र यस्टरडे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा वेंट, यानी कि गो का यहाँ पे फॉर्म चेंज होके बदल आ जाएगा वेंट। फिर है फोर्थ वी डैश अवर कोर्स ऑलरेडी। तो इसमें रिवाइज का यहाँ पर हो जाएगा हैड रिवाइज्ड। ये यहाँ पर जो है वो इसका राइट आंसर होगा हैड रिवाइज्ड। फिर आता है सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि यहाँ पर हमें इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। जैसे कि पहला है यथार्थ शेड टू सोमांसी वाई डू यू डिस्टर्ब हिम। तो इसका यहाँ पर जो आंसर होगा ये होगा यथार्थ आस्क्ड सोमांसी वाई डिड शी डिस्टर्ब हिम। तो ये इसमें यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सेकंड है मदर सेड टू मी डोंट प्ले इन डस्ट। तो इसका आंसर होगा द मदर आस्क्ड, और यहाँ पर टोल्ड का यूज भी कर सकते हैं, तो द मदर आस्क्ड मी टू नॉट टू प्ले इन डस्ट। तो ये इसमें यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेवेंथ का सेकंड। फिर आगे बढ़े, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। तो पहला है टीचर अलॉन्ग विद ऑल स्टूडेंट्स डैश गोइंग ऑन अ पिकनिक। तो इसमें यहाँ पर क्या आएगा इज या आर, इसमें हमें बताना है। तो पहले में हमारे पास जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इज। दूसरा है द पुअर डैश ऑनेस्ट। तो इसमें यहाँ पर आर या इज में से आंसर हो जाएगा आर, द पुअर आर ऑनेस्ट। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। तो पहला है संजना गेव मी अ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। तो इसमें यहाँ पर आंसर हो जाएगा अ गिफ्ट वॉज गिवन टू मी संजना ऑन माई बर्थडे। तो इसमें यहाँ पर ये पहले का आंसर हो जाएगा। फिर है दूसरा ओपन द विंडो। तो इसका आंसर हो जाएगा लेट द विंडो बी ओपनड। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, फ्रेम द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस सी प्लेज चेस इन द इवनिंग वैन। तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी प्लेज चेस वैन शी प्लेज चेस। तो इसमें यहाँ पर हमें ये फिल करना है शी प्लेज चेस, इतना फिल कर देना है इस जगह पे, तो इसका यहाँ पर आंसर बन जाएगा। फिर है सेकंड क्वेश्चन, ऐड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो अरुण कैन नॉट ड्राइव अ कार। तो सेकंड में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कैन ही, यानी कि क्योंकि हमें जो पार्ट दे रखा है वो कैन नॉट दे रखा है, तो हमारे पास कैन ही हो जाएगा। अगर कैन में दे रखा होता तो कैन कांट बी या कांट ही ये आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाता। यहाँ पर जो है वो कैन नॉट दे रखा है, तो इसलिए हमारा जो है वो ये इस तरीके से बन गया। फिर आ जाता है नेक्स्ट पार्ट सेक्शन डी। सेक्शन डी में यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से यहाँ पर आपको पहला जो क्वेश्चन है यानी कि 11th जो क्वेश्चन है वो पैसेज दिया गया है बुक के किसी चैप्टर से। अब यहाँ पर आप जो है वो पैसेज को पढ़कर यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा यहाँ पर आपके चैप्टर है, नोट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको इसके आंसर बता देता हूँ। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है कुर्ग इज नोन एज। तो कुर्ग को यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोडागू। फिर है सेकंड क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज कुर्ग सिचुएटेड। तो इसमें यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटका। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज फेमस इन कुर्ग, यानी कि कुर्ग में क्या फेमस था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉफ़ी। फिर है फोर्थ, व्हाट इज कुपिया। इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना है, आप चाहें तो इसको वीडियो को स्लो करके नोट कर सकते हैं आंसर को। तो इसका आंसर होगा अ लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्म बाय द कोडावोज नॉन एज कुपिया। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन, व्हेन डू विजिटर्स कम टू कुर्ग, यानी कि विजिटर्स जो है वो कुर्ग में कब आते थे। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा विजिटर्स केम टू कुर्ग फ्रॉम सेप्टेम्बर टिल मार्च व्हेन द वेदर इज परफेक्ट विद लिटिल शावर्स। फिर है सिक्स्थ क्वेश्चन, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। तो पैराडाइज का यहाँ पे जो है सिमिलर वर्ड बताना है, तो हीवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर और में इसी तरीके से आपको एक और पैराग्राफ दे रखा है,
आप चाहें तो इसको भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक करना है। तो यहाँ पर इसके भी मैं आंसर आपको बता देता हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, हाउ लॉन्ग डिड मिज एंड राइटर रिमेन इन लंडन, यानी कि मिज और राइटर लंदन में कितने टाइम तक रुके। तो इसमें यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अ मंथ, यानी कि ऑप्शन बी। फिर है क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट हैड बिकम डैमेज्ड ड्यूरिंग द जर्नी, यानी कि क्या जो है वो डैमेज हो गया था जर्नी के टाइम। तो सेकंड में यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा अ सूटकेस, जो है वो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फिर है थर्ड, हु प्लेड विथ टॉयज एंड पिंग पोंग बॉल्स, यानी कि पिंग पोंग बॉल और टॉयज के साथ कौन खेल रहा है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा थर्ड में मिज। फिर फोर्थ है, व्हाट डिड मिज डिस्कवर, तो इसमें यहाँ पर आंसर हो जाएगा मिज डिस्कवर दैट इफ ही प्लेस्ड द बॉल ऑन द हाई एंड इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट वर द थिंग्स विच मिज प्लेड विद, यानी कि क्या चीज़ें थी जिसके साथ मिज खेल रहा था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा मिज प्लेड विद अ सिलेक्शन ऑफ टॉयज, पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर, फ्रूट एंड अ टेरेपिन शेल। तो ये इसका राइट आंसर होगा। फिर है सिक्स्थ क्वेश्चन, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम पैसेज, एस्टोनिश का सिमिलर वर्ड यहाँ पे बताना है। तो ये आंसर हो जाएगा सरप्राइज, ये यहाँ पर इसके आंसर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आपको दे रखा है, आप क्वेश्चन यहाँ पर रीड कर सकते हैं। जैसे कि पहला है, व्हाट डू यू नो अबाउट द कोडागू पीपल्स डिसेंट, तो यहाँ पर जो है वो आप उनके बारे में क्या जानते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप इसका आंसर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आंसर है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द पीपल ऑफ कुर्ग आर descendants of Greeks or Arabs. A part of Alexander's army moved south along the coast and settled there. These people married amongst the locals and their culture remains alive even to this day. तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डेंजर ऑफ एन अनयूजुअल पेट एट होम। तो इसमें यहाँ पर आंसर स्क्रीन पर देख सकते हैं, आई वुड थिंक अबाउट द बैड इम्पैक्ट्स ऑफ एन अनयूजुअल पेट एट होम, इट माइट बी अ ग्रेट रिस्क फॉर ऑल द फैमिली मेम्बर्स। इसका आंसर होगा सेकंड का। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ट्विन ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू मंडेला। इसमें यहाँ पर हमें आंसर है इसका, द ट्विन ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू मंडेला आर, द फर्स्ट इज टुवर्ड्स हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। द सेकंड ऑब्लिगेशन इज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फेलो पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। तो ये यहाँ पर जो है वो सेकंड का आंसर हो जाएगा, सॉरी थर्ड का आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आया आपके क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड वैली गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द बस जर्नी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वैली फाउंड out that the bus journey details by listening carefully to the conversations between her neighbors and people who regularly used the bus and asked a few questions here and there। तो ये यहाँ पर 12th के सारे क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। स्क्रीन पे यहाँ पर आपने देख लिए होंगे, चाहे तो आप उसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर हमें 80 वर्ड में आंसर इसका देना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डेंजरस सिचुएशन द नैरेटर फाउंड हिमसेल्फ इन। तो यहाँ पर जो है वो इसका आंसर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जो कि यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर जो है वो नोटिस कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके भी। फिर है यहाँ पर 13 का सेकंड, 13 का सेकंड, हाउ वॉज प्रिंस सिद्धार्थ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू गौतम बुद्धा। तो गौतम बुद्धा में वो कैसे ट्रांसपोर्ट हुए या ट्रांसफॉर्म हुए। तो इसमें यहाँ पर आंसर हो जाएगा, स्क्रीन पे आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, सिद्धार्थ गौतम वंडर्ड फॉर 7 years and finally sat down under a peepal tree till he got enlightenment. After 7 days of enlightenment, he renamed the Bodhi tree and began to teach and to share his new understanding and came to be known as the Buddha। तो ये यहाँ पर 13 का सेकंड का आंसर हो जाएगा। फिर है 14th क्वेश्चन में यहाँ पर जो है वो आपको फिर से 40 वर्ड्स में यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द चुबुकोव्स प्रूव देमसेल्व्स एज गुड नेबर टू लोमोव। तो यहाँ पर इसका आंसर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, लोमोव एंड चुबुकोव आवर नेबर्स, दे हैड अ इश्यू ऑफ ओनरशिप ऑफ द ऑक्सन मीडोज, बट चुबुकोव्स proves themselves as good neighbor to Lomov by lent their threshing machine to Lomov last year. That's why Chobokovs had to put off their threshing till November। तो ये यहाँ पर 14th के फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज द प्ले द प्रपोजल कंक्लूड। तो यहाँ पर इसका आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, द प्ले कंक्लूड्स विद
Natalia accepting Lomov's proposal and both of them kissing to express their love for each other, but they still keep arguing over whose dog is better. Chobukov suggests that they all have champagne to celebrate it. तो ये यहाँ पर 14 के सेकंड का आंसर हो जाएगा। फिर आ जाता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर आपको जो है वो एक एक्सट्रैक्शन दे रखा है, मतलब यहाँ पे आपको एक पोएम का पार्ट जो है वो दे रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हु वॉज सिटिंग ऑन हेमलॉक ट्री, यानी कि हेमलॉक ट्री पे कौन बैठा था, तो इसका आंसर हो जाएगा द क्रो वॉज सिटिंग ऑन हेमलॉक ट्री। सेकंड है व्हाट डिड द क्रो डू, तो इसका आंसर हो जाएगा द क्रो शूक सम स्नो ऑन द पोएट्स हेड फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। उसके बाद यहाँ पर 15 के ही और में एक और आपको पोएम का पार्ट दे रखा है। इसमें भी यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला है हाउ डिड कस्टर्ड लुक लाइक, तो इसमें आंसर हो जाएगा कस्टर्ड लुक्ड रियली डेंजरस with spikes on his top and scales. Underneath, his mouth was like a fireplace and nose like a chimney. सेकेंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है हु वॉज कस्टर्ड, कस्टर्ड वॉज अ पेट ड्रैगन, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़े तो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको 20 वर्ड में उसका आंसर देना है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू, तो इसका आंसर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं द पोएम अ टाइगर इन द जू बाय Leslie Norris. In this poem, the poet tries to depict the mental condition of a caged tiger. He compares the life of a tiger in the zoo with its life in its natural habitat. The poet conveys an important message that the wild animals should be in their natural habitat. ये यहाँ पर 16 के फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। फिर है सेकंड what do you know about fire and ice indicate in the poem fire and ice. सेकेंड का आंसर यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इन रॉबर्ट फ्रोस्ट पोएम फायर एंड आइस, फायर सिंबलाइज डिजायर while ice symbolizes hate. Each of these emotions the poem's speaker suggests can be as destructive as literal fire and ice. ये सेकंड का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड हाउ डज द पोएम इंस्पायर ह्यूमन बीइंग, तो इसमें आंसर हो जाएगा स्क्रीन पे आप देख सकते हैं द पोएम द ट्रीज बाय एड्रीन रिच who shows that conflict between man and nature. The poet wants to give the message that the presence if a few trees inside our home does nig become equal to nature. It is a very false idea of nature. Real nature is outside in the forest we have destroyed. That's why we can learn from trees to serve each other as equally. तो ये यहाँ पर 16 के थर्ड का आंसर हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर आपको जो आंसर दे रखा है वो आंसर देना है वो 80 वर्ड में देना है। तो पहला क्वेश्चन है ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह, तो यहाँ पर इसका हरी सिंह के जो कैरेक्टर है उसका स्केच हमें देना है, यानी कि हमें अपने वर्ड्स में बताना है। तो इसमें पहले का जो आंसर है ये आप स्क्रीन पे इसमें देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आता है सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन द लाइफ ऑफ भोली, तो इसका यहाँ पर जो आंसर है ये भी यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप इसको भी जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 आंसर एनी 2 आउट ऑफ 3 फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड्स। 20 वर्ड में यहाँ पर आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट कॉज्ड होरेस डेनबी टू बिकम अ थीफ, तो यहाँ पर जो है वो इसका आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं होरेस डेनबी वॉज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग एक्सपेंसिव एंड रेयर बुक्स बट ही वॉज नॉट रिच इनफ टू फंड हिज विश, सो इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड और सेविंग मनी ही बिकेम अ थीफ। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डिड ट्रिकी मैनेज हिज फूड एट फर्स्ट, तो इसका आंसर भी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ट्रिकी वॉज ओवरफेड good food items by his owner out of love, but instead of improving his health it made him overweight, sick and lazy. They initially started by feeding him just water for 2 days. It helped Tricky imbibe a little strength and interest in his surroundings. फिर है क्वेश्चन नंबर 18 का थर्ड व्हाट वाज द रीजन ऑफ लियोसेल्स ruin, तो इसमें आंसर हो जाएगा मैटिल्डा borrowed a marvelous diamond necklace from her friend. Unfortunately,
सी लॉस्ट इट, अनेबल टू फाइंड द डायमंड नेकलेस, द लॉयसेल्स had to replace it with a new one. They had to buy a new necklace worth $36,000. It ruined Loisel's lives. तो ये यहाँ पर 18 के थर्ड का आंसर हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 19, चूज द करेक्ट। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, हु वॉज ग्रेट एंड माइटी। तो यहाँ पर ग्रेट और माइटी कौन था, तो ये यहाँ पर जो है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थिंक टैंक यहाँ पर है जो है ग्रेट एंड माइटी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, हाउ मैनी स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज डिड ही कलेक्ट, यानी कि बटरफ्लाइज की स्पीसीज कितनी कलेक्ट कर ली थी उसने। तो इसमें यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25। क्वेश्चन नंबर थर्ड 19 का, इसमें पूछा जा रहा है व्हाट लैंग्वेज कैन ऑजेबल स्पीक। तो इसमें यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रेंच एंड जर्मन। तो ये यहाँ पर हमारे पास इंग्लिश का जो है वर्ड पेपर का आपको आंसर पूरा मैंने यहाँ पर आपको बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।